विडंबना ये है कि लगभग आज के सभी आलोचक एक समय केजरीवाल और उसके गिरोह के कट्टर भक्त थे। कौन नहीं था? भक्त से याद आया, केजरीवाल और विश्व गुरु जी के बीच काफी समानताएं हैं। हालांकि बूशर्ट और मफलर पहने आम आदमी क्लासी चश्मा और चमकदार कुर्ता पहने बाकी लोगों से बहुत अलग है, लेकिन इनमें बहुत कुछ समान है जो हम आगे जानेंगे। पहले कहानी के बैकग्राउंड में चलते हैं। क्या आपको अन्ना हजारे याद है? क्या आपको वो पतला पुराना केजरीवाल याद है? वो स्टेज पे खड़े कुमार विश्वास, किरण बेदी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की पूरी इंटायर टीम याद है, जो किसी जन लोकपाल नाम के किसी चीज के लिए लड़ने झगड़ने की कोशिश कर रही थी। हाँ, तो बहुत पहले एक आदमी हुआ करता था, अन्ना हजारे। उन्होंने आजादी के बाद पॉसिबली सबसे बड़ा मूवमेंट किसी जन लोकपाल बिल को लागू कराने के कॉन्सेप्ट पर किया था। उसका नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट के विरोध में था। तो रिजल्ट ये हुआ कि यूपीए गवर्नमेंट 2014 में बुरी तरह हार गई। इसके बाद एक मैजिक सा हुआ। इन्हें इवन इससे भी मतलब नहीं था कि जन लोकपाल बिल कैसे काम कर रही है, कितने लोग इसमें दोषी साबित हुए। ये जो लोग थे जो धड़ाधड़ करप्शन का विरोध कर रहे थे, करोड़ों रुपए खर्च कर मूवमेंट कर रहे थे, वो अचानक से यूपीए गवर्नमेंट गिरते ही अपना बैग बस्ता लेकर गायब हो गए। तो भैया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन अपना काम कर चुकी थी, यूपीए गवर्नमेंट गिर चुकी थी और इनको करप्शन वरप्शन से विशेष मतलब था नहीं। जिनको अपना अपना जो चाहिए था सबने बटोर लिया, सबने अपना अलग अलग करियर चुन लिया। किरण बेदी का अपना अलग करियर बना, केजरीवाल का तो आपको पता है ही। अब यहाँ से शुरू होता है खेल ऑफ केजरीवाल। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में विश्व गुरु और केजरीवाल के बीच समानता की बात हुई थी, उसमें मुख्य समानता ये है कि सत्ता की बहुत अधिक लालसा। अब मूवमेंट तो अपना काम कर चुकी थी। आंदोलन की जीत की सुगंध आने से पहले ही केजरीवाल ने अन्ना हजारे से टिकट कटा लिया, और जब पुराना आदमी बूढ़ा और महत्वहीन हो गया तो केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन कर दिया। 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीट जीतकर शानदार जीत हासिल कर केजरीवाल सीएम बन गए। पावर आने के बाद केजरीवाल ने एक नैतिक राजनीतिक व्यवस्था के संदेश को जनता तक पहुंचाया, जनता के सभी वर्गों के बीच अपनी जगह बनाई, मुफ्त पानी, बिजली सहित आवश्यक वस्तुओं और अधिकारों को बरकरार रखा और जाति और धर्म आधारित राजनीति की निंदा की। धर्म के नाम दोस्तों, जब एक शक्तिशाली नेता इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो अपने व्यक्तित्व के दर्पण में पूरी पार्टी को ढालने लगता है, तो पूरी पार्टी उसके अहंकार के बोझ तले दब जाती है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही महापुरुषों द्वारा राजनीतिक रूप से अपंग हो चुके हैं। ऐसे व्यक्ति सत्ता में रेलेवेंट बने रहने के लिए कुछ भी करते हैं। ये वेल नोन फैक्ट है कि जिसने राजनीति में धर्म को अच्छे से यूज कर लिया, वो राजनीति के पिच पे बहुत लंबा खेला, चाहे वो ऑटोक्रेट राजा अकबर हो या डेमोक्रेट विश्व गुरु। तो फिर भैया, ये तो हैं आईआईटी केजू भैया। अब भले ही धर्म वाली राजनीति की निंदा करनी है, लेकिन जिए तो जिए कैसे बिन आपके। और इसीलिए ये भी मौके पर चौका नहीं छक्का मारते हुए कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। ये सत्ता प्रेमी हर उस व्यक्ति को बेअसर कर देते हैं जिनसे इन्हें थोड़ा सा भी खतरा होता है। जैसे विश्व गुरु जी ने अपने वरिष्ठ नेताओं जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, एमएम जोशी को बड़े आदर से मार्गदर्शक के पद पर भेज दिया, तो केजू भैया भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उनका पहला कदम प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को अलग करना था। इनका एक और इम्पोर्टेंट फीचर है, क्रेडिट लेने में सबसे आगे और अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही में गायब। दांते ने कहा था कि नर्क में सबसे गर्म स्थान उसके लिए आरक्षित है जो गंभीर संकट के समय गुट निरपेक्ष है। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में केजरीवाल का एक शैतानी चेहरा सामने आया। कोई भी हस्तक्षेप बहुसंख्यक समाज को नाराज कर देगा। बस इसी कारण से बड़ी चालाकी से सुर्खियों में रहने वाले केजरीवाल अचानक से गायब हो गए। और मणिपुर हिंसा में गुरु जी का तो आपको पता ही है। सत्ता की भूख का मंजर देखिए दोस्तों। ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन से उपजा हुआ नेता, भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा हुआ आदमी, दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो को ही अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया। आयरनी तो देखिए
कि ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सिद्धांत को ही सीधा उल्लंघन करता है। लेकिन क्या करें, सत्ता में रहने के लिए कुछ भी सही। तो मोटी तौर पर बात यह है कि बिना किसी विचारधारा आइडियोलॉजी का ये नेता जो अफरा तफरी के आंदोलन से उभरा, ये रेलेवेंट बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ये कांग्रेस की छाती पर चढ़कर सत्ता में आने के बाद भी सत्ता में रहने के लिए उसी के साथ जा मिलता है, वो सब कुछ करता है। अब सवाल इन पे सबसे अधिक उठने का कारण भी यही है कि ये आए तो चेंज के सपने के साथ थे और करप्शन फ्री इंडिया का रूप दिखा कर आए थे, तो करोड़ों के शीश महल और लिकर स्कैम में जब घिरते हुए नजर आते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। अंग्रेजी क्रांतिकारी थॉमस पेन ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उससे ही अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा कि लोमड़ी की चालाकी भेड़िए की हिंसा जितनी ही जानलेवा है।